मेरे भाइयों और बहनों, मैं हिंदू राज टाइम्स से जी.एस. सचदेवा, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हमेशा से आपको प्राकृतिक चीज़ों में, जो प्राकृतिक वृक्ष, औषधियाँ, जो नेचर आप देखते हो, पेड़ पौधे फल, उनमें क्यों ले जाता हूँ कि आपको उसमें अपनी ज़िंदगी का एक एहसास मिलता है, प्राकृतिक छटा मिलती है। क्योंकि जो इंसान प्रकृति की गोद में रहते हैं, आपने देखा होगा, जो संत महंत और बड़े विद्वान महापुरुष हुए, वो हरिद्वार, उत्तरांचल पहाड़ों पे रह के वहाँ की चीज़ों का सेवन करके उनका आयु भी बड़ी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बीमारियों से वो दूर रहते हैं, अच्छा जीवन भोग के जाते हैं। लेकिन आजकल शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आप देख लेते हो, लेकिन उनके रहन सहन सिर्फ भौतिक चीज़ों में वो डूबे हुए हैं। परेशानियों का घर है भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करना, जीवन तो सबने गुजारना है। आज मैं आपको एक व्याधि, बहुत बड़ी डिसीज़ है जो कि आजकल बच्चों में भी हो रही है। मेरा ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर सुना करें। इसमें कई चीज़ें मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जो कि कई बार वो लास्ट में आती है, पता नहीं होता कि किस समय किस संदर्भ में क्या बात निकल के आती है। और एक लाइनअप में मैं हर विषय का गहन अध्ययन करके आपकी तरफ पहुँचाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। एक व्याधि, एक बीमारी मीठे की, शुगर की, आजकल बच्चों में भी है। मैंने एक जगह हॉस्पिटल में देखा था, एक 8 साल का बच्चा, उसको शुगर थी और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इंसुलिन लगाना है। अब इंसुलिन तो कभी भी एक चीज़ का माध्यम नहीं हो सकता। इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन ऑफ द डिसीज़ इन शुगर। इंसुलिन नहीं लगाना है आपने अपने प्राकृतिक चीज़ों की जाना है, देसी जड़ी बूटियों की हो जाना है, जो बाबा रामदेव कहते हैं, जो स्वदेशी के हैं, मैं उनके साथ हूँ। उनकी जो सोचने का प्रयास वो करते हैं, एक स्वस्थ रास्ता, एक सीधा रास्ता वो बताते हैं। औषधियों की चीज़ें अगर आप लोगे तो शुगर को जल्दी कंट्रोल कर लोगे। और शुगर वाले जो मरीज़ हैं उनको मीठे से परहेज़ करना है। अपनी ज़ुबान की मिठास में, क्योंकि ज़ुबान जो है, शरीर मीठा मांगता भी है, कहता भी है। आप अपनी ज़ुबान के टेस्ट को बढ़ाने के लिए आदमी मीठे की तरफ आकर्षित होता है, नहीं होना आपने। क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है तो शरीर में कई तरह की, किडनी ख़राब हो जाएगी, बीपी तो उससे बढ़ ही जाता है, और इसकी वजह से आपको कई तरह की मसल्स प्रॉब्लम आएगी, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो शुगर की बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी है। इसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। वो प्रयासरत आप जो है ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, जो आप सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, आपको उनकी तरफ देखना है। सबसे पहले ये है कि आप जो भी ले रहे हैं, जो आदमी पहले से एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा है, एकदम उसको छोड़नी नहीं है। क्योंकि एलोपैथिक दवाई ऐसी है जो कि शरीर में एडजस्ट पहले हो चुकी है, चाहे उसका नुकसान है, वो हमारी मशीन को ख़राब कर रही है। अब मशीन ख़राब तो होती जा रही है, उसको ठीक कैसे करोगे? ठीक करोगे देसी चीज़ें लेके। तेज पत्ता है, चीज़ें हैं। मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी, आज एक पेड़ का नाम बताता हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा। मानव शरीर जो है कई बंदों को दुख देता है, परेशानियां देता है एक शरीर, लेकिन एक पेड़ आपको 4 चीज़ें देता है। आपको भी पता नहीं है वो 4 चीज़ें है कौन सी। एक प्रकृति ने एक पेड़ बनाया है जिसके पत्ते, उसके जो पत्ते होते हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, और वो है, वो तेज पत्ता होता है। जो तेज पत्ता आप कहते हो, एक ही पेड़ है, उसके पत्ते जो हैं उसको तेज पत्ता कहते हैं। और जो फल उसमें आता है उसको जयफल कहते हैं। तीसरा, जो उसमें फूल होते हैं, फूल में वो फल होता है, जो फूल बार से ढका होता है, फ्लावर्स, उसको जावित्री कहते हैं। और जो उसकी छाल होती है, जैसे नीम के पत्ते की, और दूसरी आपने देखी होगी, तो वो पेड़ जो है, उसकी जो छाल है
वो दालचीनी है। अब दालचीनी का इतना महत्व है कि अगर आप दालचीनी आज के समय के ऊपर जो महामारी है, अगर दालचीनी आप मिला के उसमें चाय में भी आप ले लेंगे तो आपको वो बहुत लाभदायक रहेगी। आज की महामारी के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ, आपने शुगर में जो मीठे की बीमारी, उसमें क्या करना है, स्वस्थ भोजन करना है। जो वेजिटेरियन, ज़्यादा देखो वेजिटेरियन में आपको ठीक रहेगा। जो वेजिटेरियन है उसका ही बताऊंगा, जो नॉन वेज है उसका ही बताऊंगा। जो वेजिटेरियन हाई फाइबर रेशे का आपने खाना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन, विटामिन सी, ताकतें वो ज़्यादा हो, तो वो हाई फाइबर रेशे में दालें जो होती हैं, मूंग की दाल है, तुअर है, अरहर है, चने की दाल और मसर, ये 5 चीज़ें हैं, 5 दालें हैं जो अगर आप लोगों में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिख लिया करो। कभी मैं कोई चीज़ का व्याख्यान देता हूँ तो अगर आप कागज़ कलम ले लेंगे तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। नहीं तो वैसे तो इसके रिकॉर्डिंग में भी सुन के आप उसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। चने की दाल, मूंग की दाल, तुअर, अरहर की दाल, मसूर। और इसके बाद क्या है कि जब आप वो दालें लेंगे, सब्जी में आलू बिल्कुल नहीं लेना आपने, हरे पत्तियों की सब्जी लेनी है। सर्दियों में आपको पालक, मेथी सेवन करो, पालक, मेथी, साग, 4 महीने सर्दियों के होते हैं। अगर आप वो ले लेंगे तो आपको आने वाले बाकी जो महीने बच जाते हैं एक वर्ष में, 7-8 महीने, उसमें आपका शरीर में वो नियंत्रित रखेगा। अगर आपने उसको ज़्यादा मात्रा में खाया, जैसे मूली है, खीरा है, वो आप सलाद में ज़रूर लें। पालक, मेथी, साग, भिंडी तो गर्मी में मिल जाएगी, भिंडी है, करेला है, मिल जाएगा आपको, सेब की फली, ये 5 चीज़ें हैं जो कि आप सब्जी में सेवन करें। दालें मैंने 5 आपको बता दी हैं। अगर ये चीज़ें आप लोगे, इसके साथ साथ अब आ जाओ दूसरी चीज़ों में, जो कि शुरू हो जाओ। चाय, काफ़ी, इसमें बिल्कुल चीनी आपने नहीं डालनी। शुगर फ्री भी मत डालो, शुगर फ्री भी मत डालो। कभी मन करे गुड़ डाल लो, और गुड़ भी एक देसी गुड़ आता है वो ले, क्योंकि जो इस गन्ने से वो जो दूसरा जो गुड़ बनता है उसमें थोड़ी सी मिठास होती है। और शुगर में जो है 22 ग्राम होती है। अगर कोई प्रोडक्ट आप कैसे लेते हो, जैसे एक पेप्सी पियोगे तो उसमें 22 ग्राम है, और जो गुड़ है उसमें 12-13 ग्राम होती है। अगर आपने कभी कभी टेस्ट के निर्णय लेना, और जो जिस गुड़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो देसी गुड़ है, गाँव वगैरह में मिलता है, उसमें 5-6 ग्राम होती है। अगर आप उसका सेवन करोगे, एक चाय में करेंगे जैसे, तो चाय में अगर आप करते हो 5-6 ग्राम होगी। अगर आप 1 चम्मच चीनी डाल दोगे उसकी 22 ग्राम होगी। अब यहाँ से फ़र्क देख लो, 1/4 आपका जो है आपके प्रभाव पड़ेगा। अगर आप गुड़ का भी स्वाद कभी कभी लेना चाहे, ले सकते हैं। अब आ जाओ, जो आटा आपने लेना है, ज्वार का आटा या दूसरा आटा जो है मक्की का, वो खाना है। या आटा जो होता है, आटे में आटा अपना पिसा के, जो मोटा आटा वो जो होता है, कनक जिसको बोलते हैं, उसमें आपने बेसन डालना है, वो आप लो, आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सीधा गेहूं की जो रोटी है उसमें आपको ज़रूर शुगर की मात्रा होती है। अब आ जाओ, दालें वो बता दी। अब रह गया जूस। जूस आपने जो है बाहर अंगूर का, सेब का, कोई भी मशीन से निकाल के, जो अपने ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं लेना। आप सिर्फ सेवन करेंगे किस चीज़ का, मौसमी का, जिसमें सिट्रिक एसिड है। सेब, संतरा, ये फल में है, पपीता ले सकते हो, और कभी कभी केला आप खा सकते हो। थोड़ी मात्रा में शुगर होती है, वैसे लोग कहते हैं केला खाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में कभी कभी आप ले सकते हो। अगर आप इमली का पानी पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, इसमें इमली का पानी लो। दूसरा, इसके बाद आपने ये दूध जो है, गाय का दूध पीना है। उसकी दही जो है गाय के दूध की ही जमा के लेनी है। वो गाय का दूध भी 2 बार गर्म करना है। पहले 1 बार गर्म करो, फिर जब वो ठंडा हो जाए फिर 1 बार गर्म करो, मलाई उतार लो वहाँ से, छान के पीना है। 2 बार अगर गर्म कर लोगे कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है उसमें। उड़द के पापड़ जो है, उड़द की दाल मना है, उड़द के पापड़ भी नहीं खाने हैं। इसके बाद आप जो है मैं आपको पहले भी बताया था, मेथी दाना जो है वो आपने लेना है। रात को अपना 1 गिलास में भिगो के रख दें, और जो उसका पानी है आपने पानी पीना है। और जो मुलायम मेथी दाना जब आप डालेंगे रात को, तो 12 घंटे रखो, मतलब कम से कम 7-8 बजे रात शाम के टाइम भिगो दो। सुबह आपने लेना है उठने के बाद,
और उस पानी इसके बाद जो मेथरे हैं वो भी आप खाने की चेष्टा करें। 2-4 दिन स्वाद रहता है, लेकिन बाद में वो जब आपको पता है शरीर के लिए ये लाभदायक है तो आप उसको भी खाना ज़रूर है। बाकी मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जो एक रात पहले की बनी हुई रोटी, अगर उसमें अगले दिन आप दूध मिलाओगे, सुबह खाली पेट पहली चाय या नाश्ते से पहले अगर आप ले लो उसको, तो उसका कोई जवाब नहीं है। 3 महीने में वैसे ही शुगर आपकी उतर आएगी। इंसुलिन तो कभी लगाना नहीं, ये मैं आपको बता दिया। दवाइयाँ भी छूट जाएंगी एलोपैथिक, सिर्फ देसी दवाइयाँ लिया करो। 3 महीने आपने क्या, एक तो ये रोटी का बोल दिया, और किस दिन रोटी में चूक हो जाए तो 6 मखाने, जो फुल मखाने होते हैं 6 पीस वो खा लो, वो भी इक्वल टू वो रोटी का जो मैं आपको फार्मूला बताया उसमें आ जाएगा। रोटी खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई रह जाए तो किसी वक्त आपको 6 मखाने खाने हैं। मखाने को कहते हैं गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता है। उसमें जो रस और उसका आखिरी तत्व है वो मिठास से बचाने के लिए है, और जो है आप ये समझ लो कि ठंडक में है, गर्म नहीं है वो। दूसरा आपने वो बिल्कुल नहीं लेना, आपने बीच में डाल के जो डाबर की कोई चीज़ें आती हैं जो सुबह सुबह, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये होता है, शहद बिल्कुल नहीं लेना आपने। मेथी दाना भिगो के रखो, बहुत बढ़िया है। रोटी बासी आपने सुबह के टाइम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध में नहीं, लेकिन ठीक दूध में करके उसके टुकड़े करके वो आपने एक रोटी खानी है बस। बासी रोटी एक खा लो रोज़ खाली पेट, और उसके आधे घंटे बाद चाय पियो, नाश्ता करो, जो मर्ज़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपने इसके बाद जो है, कभी कभी आपका हो तो एक त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण एक छोटा चम्मच रोज़ अगर आपने 24 घंटे में ले लिया त्रिफला चूर्ण, शुगर को इंसुलिन बनाता है और शुगर को हटाने में बहुत कारगर है। तो ये चीज़ जो है अगर आप अपने प्रयोग में रूटीन में लाओगे तो फिर देखना प्रकृति आपके शरीर को भी ठीक रखेगी, स्वस्थ रखेगी, और जब शुगर आपको नहीं होगी कई तरह की बीमारियों से बच जाओगी। आँखों की बीमारी हो जाती है, शुगर होती है तो दांतों की बीमारी हो जाती है, इन सब से आप बच जाओगे। सिर्फ शुगर को आप कंट्रोल में रखो। आजकल शुगर 45-40 प्लस में आ रही है, शुरू हो जाती है, और 55-60 के बाद तो बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। आप शुगर से आपने बचाव रखना है, सेहतमंद रहना है, स्वस्थ रहना है, तभी आप जो है आगे की तरफ अपनी दिनचर्या में, समाज सेवा में, देश के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, हिंदू राष्ट्र के प्रति, हिंदुत्व को आगे लाने के लिए हमने चारों तरफ भगवा लहराना है। ये ध्यान रखना कि अपना शरीर ठीक करो। आपस में हिंदू आपस में बिल्कुल लड़ना नहीं है, हिंदू लड़ के ही खराब हुआ है। हिंदू जहाँ जहाँ बटा तभी तभी कटा, ख़त्म हो गया। पुरानी सरकारों ने हमेशा रिजर्वेशन की आड़ में हिंदुओं को बांटने की कोशिश करी है। आपने उनके, वो तो अब सरकारें चली गई हैं, आपको सबक नहीं मिला, अब भी सबक ले लो, रिजर्वेशन की तरफ मत आओ। सिर्फ जो दलित लोग हैं इनको 10% रिजर्वेशन मैं हमेशा से कहता हूँ इनके लिए होना चाहिए, बाकी 90% बिल्कुल खुला होना चाहिए। प्योर कंपटीशन पे छात्र उत्तीर्ण होके आएँ, ये रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। ओनली फॉर SC एंड ST, वो भी 10% नहीं होना चाहिए। बाकी ये 60% की जो प्रणाली है भारत सरकार को ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ये मौलिक अधिकार, रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इट इज़ नॉट ए रिजर्वेशन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन। सिटीजन का कोई राइट नहीं बनता है, किसी सरकार को ये देना नहीं चाहिए। जब एक सुप्रीम कोर्ट किसी ऑर्डर को कोई स्टेटमेंट देती है उसके कोई मायने होते हैं। ये हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, अगर हम 10% 20% के ऐसे आप जमेले पाल लोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमेशा कंपटीशन व्यापार का भी होता है, कंपटीशन आपकी योग्यता का भी होता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब जो हायर स्टडी कर रहे हैं अगर रिजर्वेशन में 60% चला जाएगा तो वो जो 40% हैं इतने वो आके कंपटीशन में हो जाएंगे, और उसमें आके उनको जब रिजर्वेशन की सीटें उनके लिए आगे की क्लासें पढ़ने के लिए होंगी, हायर डिग्री के लिए दिक्कत हो जाएगी, नौकरी में तो बहुत दिक्कत है। तो इन चीज़ों को भी देखना है, हमने देश को आगे की तरफ ले जाना है। भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, मदद करना है। इस कोरोना महामारी से औषधियों का सेवन करो,
काढ़ा पिएँ। मैं आपको पहले बताया था 5 ये जो आयुष विभाग वगैरह में 6-7 सिर्फ चीज़ें डली होती है। मैंने खुद अपना जो है एक 23 जो है 23 प्रोडक्ट से काढ़ा बनाया है। उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना तो आपने नाम सुने होंगे और ना आपको पता होगा। बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे कोई चीज़ें लेके भी हम भी आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअल जो है उसमें 23 और 25 चीज़ें औषधि जब देसी आपको डालेंगे तभी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 24 घंटे में आप 1 कप पी लो गर्म। ये महामारी को भी आप सही, इम्यूनिटी पावर तो बढ़ना है उसमें छोड़ो, लेकिन वो जो काढ़ा है मैंने अभी प्रयोग किया, मैंने बनाया उसको, तो उसमें आप ये समझो कि बीपी लो, बीपी हाई, ये सारे उसमें कवर हो जाएगा। दिल की बीमारी होगी, आपकी नसों की है, अंदर की टूट फूट है। हल्दी जो होती है वो अंदर की नसों की अपने आप टूट फूट, ये मशीन है। जब हल्दी इसमें जाएगी एक प्रॉपर ढंग से जाती है तो वो अपने आप ही जो आपकी मेंटेनेंस अंदर ही कर देती है। जिस चीज़ों को आपको नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट को पता होता है, एक आम आदमी को नहीं पता कि शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उनके प्रयोग हैं, क्या प्रयोगात्मक आगे चीज़ें बढ़ के अनुसंधान हुए, उनके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अध्ययन करो। अध्ययन में बहुत लाभ है। अच्छी बुक्स पढ़ें और सनातन धर्म से साथ साथ जुड़ने से मंदिर में इष्ट देव इनकी पूजा करें आप। और हमेशा से कहता हूँ मैं कि हमारा एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जैसे यहूदियों का बाइबल और मोमडन का जो बना रखा है इन्होंने, तो इसमें आगे कुरान है उनकी, तो हमारी भी होनी चाहिए। तो इसमें हमेशा मैं प्रेफर की है कि भगवत गीता को सब हिंदुओं को अपना धर्म ग्रंथ मान लेना चाहिए। हिंदुत्व की एक सीढ़ी है, आज की थोड़ी है, एक हज़ारों साल पुरानी हमारी जो है सनातन धर्म की चलती आ रही एक पीढ़ी है, एक प्रयोग है, हिंदुत्व है। हिंदू जो है कभी भी हिंदू पैदा होता है, बदलता नहीं है, धर्मांतरण नहीं होता उसका। हिंदू कभी भी दूजी वहाँ से बन के हिंदू नहीं आते हैं, हिंदू से बन के मुसलमान बने हैं। जब ये 15 अगस्त 1947 की बातें कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा, मैं ख़त्म करूँगा। बाकी मैं हर रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ, उसमें आप सुना करें, उनमें चीज़ें मैं देता रहता हूँ। और ये शुगर का जो मैंने आपको फार्मूला बताया पार्ट 1 है, अभी मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लाऊंगा, जिसमें आपको एक डिफ़ाइन करूँगा। जैसे ये ब्रेड है कौन सी खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज़्यादा होते हैं, विटामिन के हैं, हमने विटामिन का लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, लंग्स वगैरह में बड़ा इन्फेक्शन करते हैं वो, किडनी को, उनको सबको देख के चलना है, तब शरीर आपका जो है स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और इनको ज़्यादा प्रयोग में लाने का सीधा रास्ता होता है कि आपने अपने ग्रुप में शेयर करो। मैं चाह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उससे लोग लाभान्वित हो, बीमारियाँ दूर हो। देश कि जब नागरिक स्वस्थ होंगे, देश अपने आप स्वस्थ होगा, देश अपने आप अपने रफ्तार से आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, ओम नमो शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।